हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रवि मेहता, रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा आप लोगों को पता है, हमारा देखो क्या चल रहा था, दिल्ली पुलिस का पेपर। और दिल्ली पुलिस के पेपर के अंदर हम लोगों ने देखो इस बार डिसाइड किया था कि 2 पार्ट में बनाकर हल करेंगे इस पेपर को, क्योंकि आप लोगों के देखो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है जिसको आप लोग देख नहीं पाते हो, क्योंकि आप लोगों के देखो आजकल सारी की सारी क्लास ऑनलाइन लेनी पड़ रही है, जिसके अंदर आप लोगों के नेट का भी इशू बनता है। इसीलिए देखो अब 2 पार्ट में बना रहे हैं हम लोग पेपर को। और पेपर में देखो 18 क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट वाले पार्ट में कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन करेंगे हम लोग 19 के आगे। और हमारा जो पेपर चल रहा है वो पेपर कौन सा चल रहा है, अब आप लोग ही चेक करो। पेपर चल रहा है हमारे पास देखो 7 दिसंबर का, जिसका कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, 19 नंबर का क्वेश्चन। चलो करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। और जितने क्वेश्चन मैंने पहले वाले पार्ट में कराया था उसको आप लोगों ने कर लिया होगा, देख लिया होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों से। और यदि नहीं भी देखा तो देखो इससे पहले जो 18 क्वेश्चन है, आप लोग जिन लोगों ने नहीं देखा उस वीडियो को देख के आना भाई, ताकि आप लोगों के देखो क्वेश्चन कंप्लीट होए। क्योंकि मैंने आप लोगों को बार बार बता रखा है, क्योंकि आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पेपर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग में टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए पेपर। दिख रहे हैं क्वेश्चन? चलो हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो क्वेश्चन ने क्या बता रखा है, स्टेटमेंट भाई कंक्लूजन वाला क्वेश्चन आ रखा है हमारे पास, सिलोक्स वाला क्वेश्चन है। और सिलोक्स वाले क्वेश्चन के अंदर 2 बातें आती है, एक तो स्टेटमेंट और एक कंक्लूजन। जिसमें मैंने क्या बताया कि आप लोग सबसे पहले क्या करो, स्टेटमेंट से डायग्राम बना लो, और जो भी स्टेटमेंट है उस डायग्राम को देख के बताओ कौन सा कंक्लूजन हम लोग सही कर सकते हैं। ठीक है, चलो बनाते हैं डायग्राम। बताया कुछ मेज बड़ी है, जैसे बोला वैसे के वैसे डायग्राम बनाओ। ये क्या आ गई मेज, ये क्या आ गई मेज। अब क्या बोला कि कुछ मेज क्या है, बड़ी, मतलब मेज का कुछ पार्ट किसके अंदर डाल दो, बड़ी के अंदर। मेज का कुछ पार्ट किस में डाल दो, बड़ी में डाल दिया। बताया कुछ बड़ा नीला है। अब देखो बड़े का पार्ट किस में डाल दो, नीले के अंदर, लेकिन कुछ पार्ट ही डालना है, लेकिन कुछ पार्ट ही डालना है। और आप लोगों को बता दो सिलोक्स के 2 क्वेश्चन हर पेपर में आ रहे हैं दिल्ली पुलिस के। दिल्ली पुलिस के सभी पेपर में 2 क्वेश्चन इसके मिलते हैं। ये तो हमारा स्टेटमेंट हो गया जिससे हम लोगों ने डायग्राम बनाया। अब हमारे पास कंक्लूजन आ रहा है। देखो पहला कंक्लूजन क्या बता रखा है कि सभी बड़ी मेज, सभी बड़ी क्या है, मेज है। देखो बड़े का डायग्राम देखो पूरा का पूरा मेज के अंदर आ रखा है। कि आप लोगों को क्या चेक करना है कि बड़े का डायग्राम पूरा का पूरा मेज में आ रखा है क्या। तो बताओ ये है हमारा बड़े का डायग्राम, बताओ पूरा का पूरा क्या मेज में आया क्या? बिल्कुल भी नहीं आया। नहीं आया तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। फर्स्ट अपना क्या आ गया, रॉन्ग। सेकेंड नंबर चेक करो, बता रखा है कुछ नीले बड़े हैं, मतलब कुछ नीले का पार्ट चेक करना, बड़े के अंदर आ रखा है क्या? बिल्कुल आ रखा है, कुछ नीले का पार्ट बड़े के अंदर आ रखा है। तो हम लोग फिर सेकंड क्या करेंगे, सही। तो हमारा आंसर क्या आएगा, केवल निष्कर्ष दूसरा सही। और इसके आप लोगों के 2 क्वेश्चन आते हैं। देखो लगभग हमारे पेपर, आप लोग एक बात नोटिस करना, सभी के सभी क्वेश्चन इसमें, दिल्ली पुलिस का जो भी बच्चा एग्जाम देने जाएगा ना, वो सभी ध्यान से सुनना बात हो। पहला पेपर देख लो, दूसरा पेपर देख लो। यदि 1-2 पेपर जो ऐसे लग गए, ध्यान रखना बाकी सारे के सारे पेपर सेम वैसे ही लगने होते हैं। आप लोग नोटिस करो सभी के सभी क्वेश्चन में ऐसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन के अंदर देखो 2 निष्कर्ष आ रहे हैं सभी पेपर में। और सिलोक्स का एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें निष्कर्ष 3 आएंगे, केवल नाम शब्द संख्या चेंज कर रहा, बाकी सारे पेपर सेम होते हैं। तो मैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पहले दूसरे पेपर देख लेना, और आप लोग प्रार्थना करना भगवान से कि हमारा पहला पेपर या दूसरा पेपर ना हो, पेपर आप लोगों का आगे आए। क्यों? क्योंकि जो पहला दूसरा पेपर आ रहा है उन्हीं में नाम संख्या चेंज करके सेम पैटर्न के सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। जो नोटिस कर लो, सारे पेपर मैं करा रहा हूं, मुझे तो पेपर देखने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि क्वेश्चन मेरे तो फिक्स है कि पहले नंबर पे ये क्वेश्चन आ रहा है, दूसरे पे ये आ रहा है, तीसरे पे ये आ रहा है। और क्या कर रहा है, केवल संख्या चेंज कर रहा है, पैटर्न भी सेम कर रहा है। जैसे सीरीज में कोई क्वेश्चन बना दिया ना, तो सेम उसी पैटर्न के क्वेश्चन बनाया सभी के सभी पेपर में, केवल संख्या चेंज करके। तो इसलिए पहला दूसरा जो भी पेपर लगे उस पेपर को ध्यान से रट लो, भी देख लो क्या हो रहा है भाई। बाकी वैसे तो आप लोग पढ़ ही रहे हो, लेकिन कॉमनली उस पेपर को जरूर देख के देना कि इसमें क्या टाइप, किस किस टाइप के क्वेश्चन आए। आप लोगों के कंफर्म उसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे सारे के सारे, केवल नाम संख्या चेंज मिलेगी। ठीक है ना? तो चलो देखो क्वेश्चन दूसरा, ये हमारा अगला क्वेश्चन आ रखा है, वही देखो सिलोक्स का। मैंने अभी अभी क्या बताया कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं कि एक क्वेश्चन में तो 2 कंक्लूजन आ रहे हैं और एक क्वेश्चन में 3। देखो ये 3 कंक्लूजन का क्वेश्चन हो गया ना। कितने कंक्लूजन हो गए, 3। चलो हम लोग अब इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें क्या बता रखा है स्टेटमेंट में, कुछ कुर्सियां क्या है, आयत है। कुछ कुर्सियां आयत है। ये हमारी कुर्सी आ गई, देखो ये आ गई कुर्सियां। कुछ कुर्सियां क्या कर दो, आयत, ये हो गया आयत। ठीक है।
आगे बताए सभी आयत क्या है, सफेद है। सभी के सभी आयत क्या है, सफेद। देखो पूरा का पूरा आयत का डायग्राम किस में डालो भाई, सफेद में। ये मैंने पूरा का पूरा आयत का डायग्राम किस में डाल दिया, सफेद में। ओके, निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष बताया सभी सफेद कुर्सियां हैं। चेक करो सफेद का डायग्राम पूरा का पूरा कुर्सी के अंदर आ रहा है क्या, बताओ सफेद का डायग्राम पूरा का पूरा कुर्सी के अंदर आया क्या, बिल्कुल नहीं आया। नहीं आया तो फर्स्ट क्या हो गया, गलत। मैंने बताया जो बोला वैसा वैसा डायग्राम में दिख रहा तो सही, नहीं तो गलत कर दो, आराम से करो। सेकंड नंबर पे बोला कुछ सफेद आयत है। चेक करो कुछ सफेद का पार्ट बताओ आयत के पीछे है क्या, बताओ सफेद का पार्ट आयत के पीछे दिख रहा है ना भाई। देखो ये आयत है हमारा, ये आयत, ठीक है। लेकिन अब जितना एरिया आयत ने कवर किया उसके पीछे वाला पार्ट तो सफेद का दिखेगा ही दिखेगा आप लोगों को। भाई देखो ये ए है और ये क्या है, बी है। अब यदि हमसे ऐसे पूछ लिया जाए कुछ बी ए है तो बिल्कुल सही है, और यदि ऐसे पूछ लिया कुछ ए बी है तो वो भी सही है। भाई जब सभी होता है वहां पे कुछ होता है, और ये कुछ ए तो बी के पीछे छुपा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर क्या था, कुछ सफेद आयत है, तो कुछ सफेद आयत के पीछे बिल्कुल है, तो हमारा सेकंड क्या आएगा, सही। थर्ड नंबर पे बता रखा है कि सभी आयत क्या है, कुर्सियां है। सभी आयत कुर्सी में आ रखा है क्या, चेक करो। बताओ ये आयत है, अब बताओ ये पूरा का पूरा डायग्राम क्या कुर्सी के अंदर है क्या, कुर्सी में तो बताओ आधा ही आ रहा है ना, पूरा नहीं आ रहा ना, तो हमारा ये क्या हो गया, गलत। कौन सा सही, ओनली सेकंड सही, ओनली सेकंड सही। तो हमारा आंसर इसमें क्या आ गया, केवल दूसरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिन लोगों ने इसके, देखो हम लोगों ने आज क्वेश्चन आधे ही कर रहे हैं, बाकी के आधे क्वेश्चन बाकी छोड़ा, तो आप लोग क्या करना, उन क्वेश्चंस को देख लेना एक बार। जिन क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया ना, आप लोग नहीं छोड़ना, आप लोगों को देखना है वो सारे के सारे क्वेश्चन। ये ब्लड रिलेशन के आप लोगों के सभी पेपर में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और मैं तो आप लोगों को इतना और बता दूं 2 क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं। एक क्वेश्चन तो इशारा करने वाला और एक क्वेश्चन ये वाला इस पैटर्न में, इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो बस मैंने बताया ना आप लोग, तो पहला दूसरा पेपर देख लो, बाकी सेम वैसे के वैसे क्वेश्चन आएंगे। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन भी फिक्स है, अभी जब क्वेश्चन आएंगे ना तब मैं बताऊंगा सभी के सभी पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के आ रहे हैं, तो आप लोग चेक करना उनको। देखो क्या बताया, एफ एल का पुत्र है। सबसे पहले मैं आप लोगों को डायग्राम के बारे में समझा देता हूँ थोड़ा सा, और वैसे तो मैं हर पार्ट में समझा के जाता हूँ, लेकिन थोड़ा और समझ लो। डायग्राम, मेल फीमेल के लिए साइन डिसाइड किया हम लोगों ने कि पुरुष के लिए प्लस और महिला के लिए माइनस। फिर क्या किया हम लोगों ने कि जहां पे भी देखो भाई बहन आए उनको बराबर में रखो, माता पिता आए ऊपर ले जाओ, बेटा बेटी आए नीचे ले आओ, पति पत्नी आए बराबर में रखो, लेकिन बंद कर दो। देखो क्वेश्चन कैसे, एफ क्या है, एल का पुत्र। देखो मैंने क्या बताया, बेटा बेटी हमारे से नीचे वाली पीढ़ी आ गई तो नीचे ले आओ, ये एफ एल का पुत्र है। अब मैंने क्या बताया, पुत्र है मतलब पुरुष हो गया, तो साइन कौन सा लगा दो, प्लस का। एल जे का पिता है, ये एल बताओ पिता बनेगा, साइन क्या लगाओ, प्लस। और किसका पिता, जे का पिता, तो बताओ तो एफ का भी पिता हो गया, तो इसका मतलब एफ और जे बराबर में आ गए, कोई ना कोई भाई बहन ही बनेंगे। जो एम का पिता है, ये ध्यान रखो, जो शब्द बहुत कंफ्यूज करता है। जो शब्द बार बार हर क्वेश्चन में आ रहा आप लोगों के, कि जो भी इसके नजदीक पड़ेगा उसके लिए आएगी ये खबर। ये खबर किसके लिए है, जे के लिए। जो शब्द, जो, जबकि, जिसका, ये शब्द लास्ट वाले व्यक्ति के लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए आता है। तो जो शब्द किसके लिए आता है, जे के लिए। तो ये जे कौन है, एम का पिता। बताओ एम अभी तक हमारे पास आया ही नहीं, लेकिन जे तो आ गया ना। जे कौन है, एम का पिता, तो जे के पास प्लस लगा दो, और पिता किसका है, एम का, तो एम को नीचे ले आओ। बताओ एम का पिता हो गया ना जे। बताया जे की पत्नी एम है। अब ये देखो एम किसकी पत्नी, देखो ना हम लोगों ने गलत कर दिया क्या क्वेश्चन में ना, हम लोग पढ़ सही नहीं रहे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, जे की पत्नी एम से किस प्रकार संबंधित है, ऐसा है क्वेश्चन। जे की पत्नी जो भी बनेगी, बताओ मुझे, बताओ जे की पत्नी कौन बनेगी, जो यहां पर जे के साथ बंद रहेगी, यही बनेगी ना जे की पत्नी। अब इसके लिए क्या बोल रहा है कि वो एम की क्या लगेगी, क्या बोल दिया इसके लिए कि ये है ना एम की क्या लगेगी, तो बताओ ये एम की क्या लगेगी, माँ लगेगी, क्योंकि बताओ ये एम का पिता है, और बताओ इसकी पत्नी, तो इसकी क्या लगेगी, माँ लगेगी। तो देखो जे की पत्नी जो भी होगी वो एम की क्या लगेगी, माता। तुम्हारा आंसर क्या आ गया, माता। समझ में तो आ रहा है ना क्वेश्चन, कोई दिक्कत हो तो बता देना मुझे, ठीक है ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन में देखो क्या बता रखा है हमें। क्वेश्चन में वही देखो, मैंने बताया ना एक इशारे वाला क्वेश्चन, ये इशारा वाला आ गया क्वेश्चन। हमें बता रखा है क्वेश्चन में कि सुरेश महेश का पिता है, जो
कि अंकित का भाई है। देखो ये इशारा वाला नहीं आया, ये तो आज तो क्या बताया, सुरेश कौन है, महेश का पिता, ये महेश आ गया। देखो आज इशारे वाला नहीं आया क्वेश्चन, वैसे लगभग क्वेश्चन इशारे का ही आता है। दूसरा, सुरेश कौन है, महेश का पिता। बताओ पिता का डायग्राम ऊपर जाएगा, ये सुरेश कौन हो गया, महेश का पिता हो गया। सुरेश महेश का पिता जो अंकित का भाई है। जो किसके लिए आएगा बताओ फिर से, इसके नजदीक वाले के लिए। कौन है, महेश। महेश क्या बनेगा, अंकित का भाई। ये महेश, ये भाई बनेगा किसका बताओ, अंकित का। तो अंकित को बराबर में ले आऊं मैं, क्योंकि भाई बहन कहां बनाते हैं हम लोग, बराबर में। महेश देखो अंकित का भाई हो गया। फिर बताया अंकित की जो माता है सुमन की पुत्री है। देखो अंकित की माता सुमन की पुत्री है। मुझे एक बात बताओ, अंकित की माता बताओ इसकी पत्नी रहेगी क्या, बताओ अंकित की माता यही बनेगी ना भाई। ये अंकित का पिता है तो बताओ इसी की पत्नी इसकी मां बनेगी। तो देखो अंकित की माता कौन बनी, ये क्या बोला कि सुमन की पुत्री है। ये कौन है, सुमन की पुत्री। तो बताओ सुमन हमारा ऊपर जाएगी ना, ये कौन आ गई, सुमन। देखो अंकित की माता कौन हो गई बताओ, सुमन की पुत्री हो गई। महेश की माता का भाई सुमन से किस प्रकार संबंधित है। देखो थोड़ा थोड़ा कम दिख रहा होगा, मैं इसको मिटा देता हूं यहां से थोड़ा सा, ये लो। ये था, देखो क्वेश्चन में क्या बता रखा है, हमें बताया महेश की माता। बताओ महेश की मां कौन है, ये। अब क्या बोला, माता का भाई। बताओ इसका भाई कौन बनेगा, यहां पर ये प्लस आएगा। माता का भाई सुमन का क्या लगेगा, मतलब ये सुमन का क्या लगेगा। तो बताओ सुमन की तो ये बेटी है, तो बताओ इसका भाई क्या बनेगा, उसका बेटा बनेगा। ठीक है, तो सुमन का क्या बनेगा, बेटा। तो आंसर क्या कर दो, पुत्र। ये अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, पुत्र। बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। चलो तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। दो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आ गए ना, मैंने बताया ना, दो ब्लड रिलेशन के आएंगे, दो सिलोक्स के आते हैं, सारी बातें फिक्स है। सीरीज, अब देखो ये नंबर सीरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप लोगों के सभी पेपर में क्या क्वेश्चन आए, दो क्वेश्चन आए सीरीज के। अब बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आए हैं। देखो मैं यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को लिख दूँ। देखो 4, 9, 15, 22 और 30। हाँ अब समझना, आप लोगों के सीरीज के दो क्वेश्चन आ रहे हैं सभी पेपर में। और पता कैसे आ रहे हैं, एक क्वेश्चन तो ऐसा आ रहा है सभी के सभी क्वेश्चन में कि इनके बीच में अंतर चल रहा है, ओके। और एक क्वेश्चन ऐसे आया सभी के सभी पेपर्स के अंदर कि पहली दो संख्या का टोटल तीसरी संख्या, पहली दो का टोटल तीसरी, पहली दो का टोटल तीसरी। ये क्वेश्चन आ रहे हैं सभी में। अब मैं आप लोगों को ये नहीं कहना चाह रहा कि आप लोगों के आगे भी ऐसे आएंगे। मैं आप लोगों को कहना ये चाह रहा हूं कि स्टार्ट के एक दो पेपर देखना और उनमें ट्रिक देखना, क्या ट्रिक लगा रहा है देखना। कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे चेक करना। अब इस क्वेश्चन को चेक करो आप लोग। इस क्वेश्चन को देखोगे तो देखो 4 से 9 में कितना बढ़ाया, 6। और 9 से, सॉरी 6 थोड़ी ना बढ़ाएगा। देखो 4 से 9 में कितना बढ़ाया, 5। फिर देखो 9 से 15 में बढ़ा रखा 6, तो 15 से 22 में कितना बढ़ा रखा, 7। और 22 से 30 में कितना बढ़ाया, 8। और अब कितना बढ़ा दो, देखो 9 बढ़ा दो, क्योंकि देखो ना 5, 6, 7, 8, 9 और 30 में 9 बढ़ाते क्या आएगा, 39 आंसर। क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन। क्लियर। चलो आगे, अगला क्वेश्चन 29 नंबर का क्वेश्चन सीरीज का आ गया। दूसरा अगला क्वेश्चन किसका आ गया, सीरीज का। 5, 3, 8, 11, 19। और अगला क्वेश्चन हमसे पूछ लिया। हाँ जी देखो ना क्वेश्चन को, 5 और 3 कितना, 8। क्या बताया मैंने, पहली दो संख्या का टोटल तीसरी संख्या, पहली दो संख्या का टोटल तीसरी संख्या, पहली दो का टोटल तीसरी संख्या। कितना आंसर, 30 आंसर। कितना आंसर, 30 आंसर। क्लियर मामला क्लियर ना। चले, जो समझा रहा हूं, जो कहना चाह रहा हूं वो बात आप लोगों की समझ में आ रही होगी ना मेरी बात भाई। जो भी बात मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं वो बात सभी के समझ में आ गई होगी। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अब दोबारा से मेरी बात को समझना सारे के सारे लोग, कि स्टार्ट वाले एक दो पेपर देखना और उन पेपर के अंदर उसने जो भी लॉजिक लगाया ना, उन लॉजिक पे मेन फोकस रखना आप लोग। और एग्जाम में देखना आप लोगों के लगभग उन्हीं लॉजिक का पेपर आप लोगों को मिलेगा। तो चलो आगे चलते हैं हम लोग। सीरीज डायग्राम को लेके आया, और डायग्राम को लेकर कोई भी सीरीज आती है ना, इसमें कुछ ना किया करो आप लोग, केवल डायग्राम को इधर उधर देखा करो। क्या किया करो, केवल डायग्राम को इधर उधर चेक किया करो।
इस क्वेश्चन की बात करोगे आप लोग तो देखो हमारे इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो एरो था भाई, यहाँ से ये सीरीज बना, यहाँ से ये बॉक्स बना, यहाँ से ये हमें बनाना है, वहां से वो बन रहा है। तो आप लोग चेक करो इस कॉर्नर पे, हमें एरो से मतलब नहीं, हमें ये देखना है कि इस कॉर्नर पे जो भी डायग्राम है वो देखो अगले डायग्राम में जाएगा और वो इस कॉर्नर में आ गया, लेकिन कैसे होके, मिरर इमेज बन के, उल्टा होके। फिर बताओ जो यहां पर है वो उल्टा होकर यहां पर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। जो यहां पर है बताओ वो उल्टा होकर यहां पर जाएगा, कैसे होके, उल्टा होके। तो उल्टा करके यहां पर ले आओ। ये उल्टा त्रिभुज देखो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, सीधा सीधा आ गया। तो उल्टा किस में है, बी ऑप्शन में। बताओ मेरी बात समझ में आई? सारा डायग्राम देखो ही मत ना, सारा डायग्राम तो देखो ही मत आप लोग। अब ऐसे अगले में देखोगे ना, तो अगले में देखना आप लोग क्वेश्चन देखो, जैसे ये तो एक से हमारा आंसर तो हो गया, लेकिन मैं और करके बताता हूँ। अगले क्वेश्चन में क्या किया कि जो यहाँ पर है उसको देखो उल्टा करके बीच में ले आया, जो यहाँ पर है उसको उल्टा करके बीच में ले आया, और जो यहाँ पर है उसको उल्टा करके यहाँ पर ले आएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा ना। बताओ आ रखा है। फिर देखो अब एक कंडीशन और बची कि जो यहां पर है वो देखो इस कॉर्नर में आ गया उल्टा करके, जो यहां पर है वो इस कॉर्नर में आएगा उल्टा होके, और जो यहां पर है वो इस कॉर्नर में आ जाएगा उल्टा होके। ये एरो यहां पर उल्टा होके, ठीक है। तो बताओ आ गया ना, ठीक है। आप लोग पूरा मत देखा करो। आप लोग तो जैसे अभी देखो हम लोगों ने क्या किया था, एक ट्राइंगल देख लिया, मतलब एक कोई सा भी सिंबल या कोई भी डायग्राम आ रखा है उसको पकड़ लो और उसको पकड़ के सारा क्वेश्चन खींच दो। यदि आंसर से डिसाइड हो गया तो बस खत्म कहानी। बाकी देखो मत। अब ये तो मैंने आप लोगों को इसलिए बता दिया कि आप लोग खुद करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के हिसाब से। बाकी आप लोगों को एग्जाम में जरूरत थोड़ी ना थी, बिल्कुल नहीं थी। हाँ जी, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। फिर से हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, सीरीज का। हमारे पास क्वेश्चन कौन सा आ गया, फिर से सीरीज का। फिर आप लोग वैसा ही काम करो, मतलब पार्ट ले जाके चेक करो, एक एक पार्ट को खींच ले जाओ। चलो सबसे पहले आप लोग इसको देख लो। हमारे पास यहाँ पर क्या था, एक्स था। क्या है, एक्स। बताओ ये एक्स अगले डायग्राम में कहाँ पहुंच गए भाई, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यही करना है ना हम लोगों को। तो ये एक्स यहाँ से बताओ यहाँ पर आ गया। फिर ये जो त्रिभुज है बताओ यहाँ से ऊपर गया। और अब आप लोग नोटिस करो, बताओ उल्टा हो रहा है। कैसा हो रहा है, उल्टा हो रहा है ना। तो अब इसका मतलब ये भी उल्टा किया था इसने, लेकिन वो तो हमें दिखा नहीं क्योंकि उल्टा करने के बाद वो चेंज नहीं हो रहा। तो इस कॉर्नर का डायग्राम ऊपर गया उल्टा होके, इस कॉर्नर का डायग्राम ऊपर गया उल्टा होके, तो इस कॉर्नर का डायग्राम ऊपर आएगा उल्टा होके। तो यहाँ पर एफ आएगा ऊपर की ओर। इसमें सीधा है, इसमें सीधा है, इसमें उल्टा है, इसमें उल्टा है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब अगली बात देखो आप लोग, अगला क्या बता रखा है। ऊपर एफ है, ऊपर वाला डायग्राम बताओ यहां पर बीच में आ गया उल्टा होके, तो फिर यहाँ का एक्स उल्टा होके यहाँ पर आएगा। फिर ये त्रिभुज उल्टा होके देखो इस जगह आना चाहिए, यहाँ पर तो नहीं है, किस में आ गया, इसमें आ गया। तो खत्म कहानी। यो चेक करोगे, कभी कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, कभी टाइम खराब होगा नहीं, कभी आप लोगों के लिए क्वेश्चन हार्ड बनेगा नहीं। और यदि आप लोग पूरा डायग्राम एक साथ देखोगे फिर जाओगे तो आप लोगों को तो क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज कर देगा, ये मैं बता दूं। और इस तरीके से करोगे तो कभी कोई क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करने वाला। ऐसे करना क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो भाई आप लोग, फिर से सीरीज। अब इस क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो इस क्वेश्चन की थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। एग्जाम में बिल्कुल नहीं थी, एग्जाम में तो बिल्कुल सही था क्वेश्चन, हमारे पास हो रखी है। केवल जो अपना टाइपराइटर है उनसे थोड़ी मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में। पता है क्या मिस्टेक हो रखी है? मिस्टेक ये हो रखी है कि ये जो एरो है ना, ये वाला एरो, ये ऐसे ना होकर ये एरो ऐसे था, मतलब नीचे की ओर था, ऊपर की ओर नहीं था। मैं सही कर देता हूँ क्वेश्चन को ताकि आप लोगों के लिए क्वेश्चन गलत ना रहे। ये हमारा और सही क्वेश्चन था। इसमें देखो टाइपराइटर से थोड़ी मिस्टेक हो रखी है, तो कोई इश्यू नहीं है, ये मैंने सही कर दिया। ये हमारा सही क्वेश्चन हो गया। ओके, सबसे पहला काम आप लोग चेक करो कि एरो है ना, एरो बताओ यहां पर भी इस बॉक्स में भी राइट साइड में है, ध्यान से देखना एक बार। इस बॉक्स में भी राइट साइड में है तो इसमें भी किस साइड में है, राइट साइड में। इसमें लेफ्ट में है तो इसमें भी कहां पर है, लेफ्ट में। मतलब 2 बार राइट में, 2 बार लेफ्ट में, अब 2 बार राइट में। इस बार हमारे पास एरो आएगा इस साइड, इस बार हमारा एरो कहां जाएगा, राइट साइड। दूसरी बात, यहां पर ऊपर की ओर था, यहां पर नीचे की ओर, यहां पर ऊपर की ओर, यहां पर नीचे की ओर। यहां पर कैसे जाएगा, यूं जाएगा ऊपर की ओर। कैसे जाएगा, ऊपर की ओर। इसमें है, इसमें भी है।
इन दोनों में बिल्कुल नहीं है, यहाँ ऊपर की ओर। ओके, अब चेक करो दूसरी बात हमारे पास। चलो ये जो भी डायग्राम है, ये डायग्राम देखो, इसका जो ट्राइंगल का एरिया है वो किस साइड है, राइट साइड। मतलब यू था, इस साइड घुमा हुआ था, फिर इसने क्या कर दिया, इसको सीधा कर दिया इधर, मतलब ऊपर की ओर। मतलब मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ ना, देखो सबसे पहले कहा था वो इस साइड था, फिर कहाँ हो गया, वो इस साइड हो गया। यहाँ पर आया तब कहाँ कर दिया, इस साइड। यहाँ आया तो इस साइड, अब यहाँ जाएगा तो वापस इस साइड। इन दोनों में से देखो किसके अंदर जा रहा है, इसमें जा रहा है। हमारा आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। अपना आंसर बना ए ऑप्शन। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ए ऑप्शन हमारा आंसर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आ जाओ। कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन आते हैं। मैंने बताया था कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन भी इसने फिक्स कर रखा था सभी के सभी एग्जाम में। क्या कर रखा था, एक क्वेश्चन में तो नियम लगा रखा है 1 to 1, एक क्वेश्चन में नियम लगा रखा है टोटल वाला कि उनके ऊपर नंबर लिख के टोटल कर दिया, और एक क्वेश्चन में कर रखा था क्रॉस वाला, लास्ट टू 1 वाला। यही नियम लगाया सभी के सभी क्वेश्चंस के अंदर, सभी के सभी क्वेश्चंस के अंदर। तो आप लोगों के पास भी जब एग्जाम आएगा, मैं यही बात बार बार बोल रहा हूँ कि पहला पेपर देख लो, दूसरा पेपर देख लो, यदि उनमें कॉमन लग रहा है तो नियम रख लो कि किस नियम के क्वेश्चन ज्यादा मिल रहे हैं आप लोगों को एग्जाम में। कैसे हल करोगे, इसका कोड इसको नीचे लिखोगे हमेशा। मैं बार बार बोलता हूँ हमेशा कोड को कैलकुलेट मतलब हल करोगे तब हमेशा नीचे की ओर लिखो। लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करो, नंबर लिखो, इन पे नंबर लिखो भाई। यहाँ पर देखो इसका नंबर 12 होता है, 9 7 8 20। यहाँ पर क्या करोगे, 13 10 8 9 21। चेक करो भाई, 12 से 1 बढ़ा दो 13, 9 में 1 बढ़ाओ 10, 7 में 1 बढ़ाओ 8, और यहाँ पर 8 में 1 बढ़ाओ 9, और 20 में 1 बढ़ाओ क्या आ गया, 21। हो गया क्वेश्चन हमारा। ऐसा ही काम हम लोगों को इसमें करना है। एफ में 1 बढ़ाओ तो क्या आ जाएगा, एफ में 1 बढ़ाते जी। आर में 1 बढ़ाओ क्या आ जाएगा, एस। 1 में 1 बढ़ाओ क्या आ जाएगा, बी। एम में 1 बढ़ाते क्या आ जाएगा भाई, बताओ भाई बताओ। एम में 1 बढ़ाते क्या आएगा, एन आ जाएगा, और ई में 1 बढ़ाते क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, जी एस बी एन एफ। तो देखो जी एस बी एन एफ, बी ऑप्शन अपना आंसर। एक क्वेश्चन तो सभी में ही आया 1 to 1 वाला, जिसमें क्या कर रखा है कि 1-2 अक्षर बढ़ा रहा है, 1-2 अक्षर बढ़ा रहा है। एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास जिसमें क्या कर रहा है, वो नंबर लिख रहा है और उनका टोटल कर रहा है। नंबर लिख के उनका टोटल कर रहा है। जैसे ये देखो FAME, इसके बराबर में क्या लिख दो, 25। क्या करो, नंबर लिखो 6 1 13 5, 6 1 13 5। ऐड करो 6 1 कितना, 7 7 13 20, 20 और 5 कितना हो गया, 25। नंबर लिख दिया। ऐसे इसका नंबर लिख के टोटल कर दो, तो ऐसा इसका नंबर लिखो। देखो V का नंबर मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, चलो लिख लो, VINE। यहाँ पर V का नंबर क्या होता है, 22, I का नंबर 9, N का नंबर 14 और 5। बताओ 14 5 19, 19 और 9 कितना, 28। 28 में क्या जोड़ दो, 22 जोड़ दो। तो देखो 22 और 28 जोड़ोगे तो 50 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 50। आप लोगों का आंसर 50 हो गया। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखो, पेपर का लास्ट क्वेश्चन। भाई आधा पेपर तो हम लोगों ने कल ही हल कर लिया था, आधा पेपर हम लोग आज हल कर दिया। ये हमारा पेपर का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखो भाई, लिखो MAKEOVER, और यहाँ पर कोड क्या दे रखा है, देखो ये रहा, क्या है ये, UHYRHNDP। ये हमारा कोड आ गया। सबसे पहला काम नंबर लिखो, सबसे पहला काम क्या करो, नंबर लिखो। 13 1 11 5 15 22 5 18, 21 8 25 18 8 14 4 16। ओके, 21 है 18 है, क्या कर दिया, 3 बढ़ा दिया। 5 से 8 कितना बढ़ाया, 3। 22 से 25 कितना बढ़ाया, 3। 15 से 18 में 3, 5 से 8 में 3, 11 से 14 में 3, और 1 से 4 में 3, और 13 से 16 में भी 3। किया यही काम, क्रॉस में किया, लास्ट से इधर आ गया, लास्ट से इधर आ गया। ऐसा ही यहां पर करो। यहां पर देखो सबसे पहले इसमें 3 बढ़ाना है, जिसका नंबर 16 होता है। 16 में 3 बढ़ाते क्या आएगा, S। पहला लेटर S इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 2 ऑप्शन कैंसिल। I में 3 बढ़ाओ,
आई का नंबर होता है 9, 9 में 3 बढ़ाती 12, 12 पे क्या आएगा एल। तो देखो एस के बाद में एल इसमें तो नहीं है, तो ये भी कैंसिल, तो क्या बचा एस के आगे एल, ये आंसर। पूरा चेक करने की कहाँ जरूरत पड़ रही है हम लोगों को, नहीं है ना। समझ में आ गया आप लोगों को। हमारा पेपर खत्म हो गया आज का पेपर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहला पेपर हम लोगों ने कल पिछले वीडियो में पढ़ ही लिया था, अगला पेपर ये आप लोगों के सामने फिर से आ गया, इसको देखना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप लोग पढ़ते रहो, सुरक्षित रहो, अंदर रहो, बाहर कोई मत घूमो। कोरोना है तो वो है, सभी को पता है, इसलिए आप लोग सेफ रहो। कहीं आप लोगों को इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं। रीजनिंग का आप लोगों का जिम्मा सारा का सारा मैं उठा रखा हूँ। ऐसे बहुत सारी फैकल्टियाँ होगी जो अपनी अपनी सब्जेक्ट का उठा रखा है, ऐसे रीजनिंग में भी और लोग उठा रखे होंगे। तो आप लोगों को जहाँ पसंद आए, जहाँ कुछ भी सही लग रहा हो, वहीं से मटेरियल ले लो। कोई जरूरत नहीं आप लोगों को इधर उधर घूमने की, ना पैसा खर्च करने की, क्योंकि आजकल तो यूट्यूब पर सब मटेरियल मिल जाता है। बाकी ऑनलाइन क्लास चली रही है, वहाँ पर देख लिया करो, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू। और यदि आप लोगों को देखो वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। थैंक यू।